ये पूरी कहानी इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की ओर इशारा करती है जिसे जानबूझकर छुपाया गया। सैंडी टैक्स सिर्फ एक टैक्स नहीं था, बल्कि ये धर्मांतरण की नीतियों का एक हिंसक और अमानवीय तरीका था जिसे गोवा के गैर ईसाइयों पर थोपा गया। पुर्तगीज केवल आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि वे रणनीतिक रूप से, मानसिक और सामाजिक रूप से हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने की योजना पर काम कर रहे थे। जहां अन्य विदेशी आक्रमणकारी तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करवाते थे या विरोध करने वालों को मार देते थे, वहीं पुर्तगीज ने एक अलग तरीका अपनाया। वे हत्या करने से ज्यादा लोगों को असहनीय यातनाएं देने में विश्वास रखते थे, ताकि पीड़ा से तंग आकर वे धर्म परिवर्तन को मजबूर हो जाए। यही कारण है कि गोवा में आज क्रिश्चियन आबादी ज्यादा दिखाई देती है। दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों के पूर्वज कभी हिंदू या मुसलमान थे, आज वही लोग गोवा को सिर्फ ईसाइयों का क्षेत्र बताने का दावा करते हैं। लेकिन ये उनकी गलती नहीं, बल्कि उन विदेशी ताकतों की देन है जिन्होंने धर्मांतरण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। गोवा पर इस अत्याचार को रोकने के लिए कोई और नहीं, बल्कि मराठे ही खड़े हुए। अब अगर हम सिर्फ सैंडी टैक्स की बात करें, तो ये साल 1705 में पुर्तगीजों द्वारा लागू किया गया था। इस टैक्स का उद्देश्य था गैर ईसाई लोगों से जबरन धन वसूलना और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना। 1700 के बाद जब मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ, तो पुर्तगीजों को खुली छूट मिल गई और उन्होंने गोवा की जनता को फिर से सताना शुरू किया। लेकिन छत्रपति साहू महाराज के नेतृत्व में मराठों ने फिर से मोर्चा संभाला। चीमाजी अप्पा ने वसई से पुर्तगीजों को खदेड़ दिया और उसके बाद पेशवा बाजीराव ने भी गोवा की ओर ध्यान देना शुरू किया। वसई में हारने के बाद पुर्तगीजों को डर सताने लगा कि मराठे अब गोवा पर भी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने शांति समझौता करने की कोशिश की। इस समझौते की जिम्मेदारी छत्रपति साहू महाराज और चीमाजी अप्पा ने गोविंद पंत और धोंडीवा राव को दे दी। पुर्तगीज नेताओं ने खुद अपनी किताब में लिखा कि मराठों ने गोवा को अपनी भूमि बताया और बदले में 60% राजस्व की मांग की। साथ ही मराठों ने ये शर्त भी रखी कि गोवा के हिंदू अपने धार्मिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप में कर सकें और सैंडी टैक्स तुरंत हटाया जाए। अगर पुर्तगीज सरकार ये टैक्स नहीं हटाती, तो मराठे उन पर हैट टैक्स लगाएंगे। इतिहास की ये सच्चाई कभी सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थन करने वाले भारतीय लेखकों ने इसे कभी उजागर नहीं किया। इस तथ्य को पहली बार सामने लाने वाले लेखक थे डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकर। वे पहले पुर्तगीज सरकार के लिए संशोधन कार्य करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पुर्तगीजों के काले सच को उजागर करना शुरू किया। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें द पोर्तुगीज एंड द मराठास भी शामिल है। इस पुस्तक के पृष्ठ 284 में सैंडी टैक्स का जिक्र मिलता है। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि विदेशी ताकतें सिर्फ तलवार लेकर नहीं आई थीं, बल्कि उन्होंने हमारी संस्कृति, समाज और पहचान को तोड़ने के लिए कई योजनाएं बनाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने अपने ही नायकों को भुला दिया, जिन्होंने इस षड्यंत्र से हमें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी।